नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संत युवराज, राष्ट्रीय संत, हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मित्रों, एक विवाद चल रहा है वृंदावन में। माननीय सम्माननीय परम श्रद्धेय अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता श्री कृष्णकांत गोस्वामी जी का और उनके विषय में तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। विषय यहाँ से उठा कि वो अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे, गाड़ी से किसी बाहर के यात्री की वो गाड़ी टकरा गई। कोई छोटा मोटा विवाद हुआ होगा। उन्होंने उनकी चाबी निकाल ली। जो दिल्ली से यात्री आए थे, उसको जो महिला थे, शायद पुरुष भी होंगे, चला रहे होंगे गाड़ी, चाबी निकाल ली तो उन महिलाओं को और उनको गुस्सा आया। उन्होंने उनकी जम के कुटाई कर दी। और जब कुटाई की तो रुद्राक्ष की माला भी टूट गई होगी, तुलसी की माला टूट गई होगी, 2-4 चांटे अच्छी प्रकार से पड़ गए होंगे, लात घुसे मार दिए हैं। ये एक महज घटना है। पहली बात तो यह है, ये सोची समझी किसी प्रकार से भी योजनाबद्ध तरीके से ये घटना नहीं हुई। और ये मामला केवल 2 गाड़ी वालों का है। इसमें भागवत वक्ता कहाँ से आ गए, इसमें ब्रज के गौरव कहाँ से आ गए, ब्रजवासी और तीर्थयात्री कहाँ से आ गए। और ट्रैफिक में यदि आप गाड़ी रखते हो तो इतना भी तुम में हिम्मत होनी चाहिए, हैसियत होनी चाहिए, गाड़ी रख सकें। अब गाड़ी यदि फाइनेंस पे निकाल ली जाए या नगद निकाल ली जाए और उसके बाद कोई भगत दे दे, तो इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए, गाड़ी यदि टकरा जाए तो कुछ ना कहें और दूसरों को माफ़ कर दें। और हकीकत बात तो यह है कि मैं संत युवराज, अंतर्राष्ट्रीय भागवत वक्ता मैं भी हूँ। 1600 भागवत कथा कही हैं। मेरे देवकीनंदन ठाकुर जैसे शिष्य हैं। पूनम जो गायिका हैं वो मेरी शिष्या हैं। सुरेशानंद जी महाराज शिष्या हैं। और लगभग वृंदावन में इस समय 60-65 भागवत कथा ऐसे हैं जो हमसे कथा सीखे हैं। तो हम तो कोई ऐसा नहीं है, हमें कोई अपमानित भी कर दे, हम तो व्यास गद्दी पे कहते हैं मान अपमान बराबर है। और तुम्हारी गाड़ी की ठुकाई हो गई, तुम्हें 2 जूते चप्पल पड़ गए, आपने एकदम से पूरा वृंदावन उठा लिया, लोगों को नपुंसक कह दिया, लोगों को अपशब्द कह दिया। मैं तो पहली बार सुना हूँ। मैंने जो कि मृदुल कृष्ण गोस्वामी का नाम तो सुना है, मृदुल कांत गोस्वामी का नाम तो पहली बार सुना है। और केवल पब्लिसिटी के लिए एक मुद्दा बनाना, पब्लिसिटी के लिए और मुद्दे बहुत होते हैं। महिलाओं को जेल के अंदर रखना, थाने के अंदर रखना, छोटे छोटे बच्चों को, शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो नीचता की प्रकाष्ठा है और किसी की हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी कहने की। यदि ये भक्त नहीं होंगे ना तो हमें कौन पूछेगा। वृंदावन में भक्तों की महिमा है, ध्यान रखना। और तुम लोग केवल पैसे की बात करते हो, त्याग की बात करते हो, मोटी दक्षिणा लेते हो। तुमको अहंकार उत्पन्न हो गया है। कुटिया और आश्रम के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ठोकते हो आप लोग। काफ़ी लोग मेरा विरोध करेंगे, फिर भी मैं कहूँगा ये नीचता की हरकत छोड़ दो। इसे मान अपमान का मामला ना बनाएं और जनता से माफ़ी मांगिए। आप होंगे अपने लिए, बड़े घर के लिए होंगे, पर ध्यान रखें समाज के अंतर्गत में सभी की हैसियत बराबर होती है। मान अपमान को ध्यान रखते हुए जो यात्री हैं उनको माफ़ कर देना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि दिल्ली से या बाहर से आए हुए तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार से भी दिक्कत हो। और घटनाएं होती रहती हैं। कल हमारी भी गाड़ी टकरा गई कोसी में, हमने तो कुछ नहीं कहा, गाड़ी में काफ़ी नुकसान था। ये सब होता रहता है। ट्रक के द्वारा गाड़ी टकराई थी, कुछ भी हो सकता था। पर हमने तो इशारा कर दिया ट्रक वाले को, भाग जाओ तुम, दूसरे लोग कुछ ना कहें।
मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ये महज एक घटना थी। इसमें नियोजित कोई भी किसी प्रकार से किसी का अपमान करने का या किसी की हत्या करने की साजिश नहीं थी। एक महज घटना, इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बस इतना करें, इस चैप्टर को यहीं शांत करें। और महान लोगों की मान्यता यही है, कोई भी ऐसा अपराध या कोई भी जाने अनजाने में घटना हो जाए, उन्हें माफ़ कर दें। मैं हूँ संत युवराज। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।